आज हम नया चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं विच इज नोन एज सर्कुलेशन। हम जैसे कि सपोज के तौर पे फूड वगैरह इंटेक करते हैं, खाना हमने खाया, इधर माउथ से फूड इंटेक किया हमने, पूरा डाइजेशन होने के बाद पूरा हजम फाइनली जाके होता है वो हमारी इंटेस्टाइन पे। अब हजम वहां पे हुआ है, जरूरत हमारे पूरे बॉडी को है उस न्यूट्रिशन की, उस फूड की। अब उस जगह से पूरी बॉडी में सवाल है पहुंचेगा कैसे। पहुंचाने के लिए जो सिस्टम होता है दैट विल बी नोन एज सर्कुलेशन, या उसको हम एक और नाम देते हैं नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम का। सेम एज इट इज दूसरी चीज गैसेस, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल किया। अब सांस लेने की मेन वजह क्या है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बायो एनर्जेटिक्स के अंदर रेस्पिरेशन में कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो सेल के अंदर जाके इस्तेमाल होती है ताकि हमारे पास एटीपी सिंथेसाइज्ड हो सके। यही पढ़ा था कुछ हमने। अब वो एटीपी का बनना, उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है जब भी हम सांस ले रहे हैं। अब वो जो ऑक्सीजन आ रही है बट हम जब सांस ले रहे हैं तो इनहेल वो गैस हमारे पास लंग्स में आती है। अब लंग्स से पूरी बॉडी में अगर ऑक्सीजन कहीं पे पहुंचाना है तो कैसे पहुंचेगा, उस चीज को भी पहुंचाने के लिए हमारे अंदर जो निजाम या सिस्टम चलता है दैट विल बी नोन एज सर्कुलेशन। और उसी सर्कुलेशन में हमने नाम दिया ये सिस्टम है, और सिस्टम हम टाइप पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम्स में। जैसा कि पढ़ाया जाता है कि भाई सेल्स मिलाओगे क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू मिलाओगे ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स अलग अलग तरीके के मिलाओगे तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम। और उन्हीं ऑर्गन सिस्टम में एक एग्जाम्पल हमारे पास आज है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लाजमन है ये सिस्टम भी किसी ना किसी किसका बना हुआ है, ऑर्गन्स। अब उसमें क्या क्या चीज है, तो एक तो आता है मेन पंपिंग ऑर्गन दैट विल बी नोन एज हार्ट। दूसरा आएगा ऑर्गन तो नहीं, कनेक्टिव टिश्यू में हम काउंट करते हैं दैट विल बी नोन एज ब्लड। और तीसरी चीज एज अ ऑर्गन में आप कह सकते हैं नोन एज वेसल्स। इस पे भी आएंगे क्या है, कितने टाइप्स हैं। ब्लड दो टाइप्स का होगा, एक कहलाया जाएगा ऑक्सीजनेटेड एंड द अदर वन विल बी नोन एज डीऑक्सीजनेटेड। नाम से जाहिर हुआ ये वो है जिसमें क्या चीज शामिल है, ऑक्सीजन, और इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तीसरा, इन चीजों को जो कैरी करता है बॉडी में, आप अपने हाथों में ही देखते हैं नसें मौजूद हैं जिनको हमने क्या नाम दिया, ब्लड वेसल्स। ये हैं तीन टाइप्स की, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन। आर्टरी का अब तक यही कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हर ऐसी पाइपलाइन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे वो कहलाई जाएगी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड जो कैरी करे वो कहलाई जाएगी वेन। लेकिन असल में डेफिनेशन क्या है, आर्टरी आप हर उस पाइपलाइन को नाम दोगे जो कि ब्लड को हार्ट से लेके जाएगी अवे, अवे से मुराद दूर। हर ऐसी पाइपलाइन जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए दैट विल बी नोन एज आर्टरीज, और हर ऐसी पाइपलाइन जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लाए टूवर्ड्स दी हार्ट दैट विल बी नोन एज। बाकी कैपिलरीज तो हमारे टिश्यू ऑर्गन्स के अंदर हैं जहां मेन गैसेस एक्सचेंज होनी है। ये वो जगह है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, गैसेस के क्या होने के लिए, एक्सचेंज वगैरह के लिए। अब आर्टरीज निकली दो टाइप्स की दुनिया में, हर आर्टरी सिवाय एक के, सारी आर्टरीज कैरी करती हैं हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिवाय एक के, और वो आर्टरी कहलाई जाती है पल्मोनरी। अच्छा, पल्मोनरी वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो जहन में रखना है किसकी बात हो रही है, लंग्स। जैसे इंटर में पढ़ाया जाता है कि रीनल वर्ड आए तो किडनी, कार्डियक वर्ड आए तो हार्ट, ऐसे नाम है। तो पल्मोनरी वर्ड आए तो लंग्स, और लिवर के लिए हेपेटिक वर्ड आता है। तो सारी आर्टरीज कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी वो वाहिद है जो कि कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड। सारी वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड,
लेकिन एक वाहिद पल्मोनरी वेन है जो कि कैरी करेगी ऑक्सीजन। तो ये हुआ आर्टरीज का कॉन्सेप्ट। अब हम आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स पे। ऑर्गन सिस्टम्स हमारे पास दो टाइप्स के निकलते हैं, एक कहलाया जाएगा ओपन टाइप, तो दूसरा कहलाया जाता है क्लोज टाइप। अब इसकी क्या एग्जांपल, हर ऐसा फिनोमेना जहां पे ब्लड आपकी बॉडी के साथ अगर मिक्स हो रहा हो, हार्ट से ब्लड निकला पाइपलाइन के जरिए और आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स या टिश्यूज के साथ अगर वो ब्लड मिक्स हो रहा हो तो डेट प्रोसेस विल बी नोन एज ओपन टाइप। और जहां पे मिक्सिंग नहीं हो रही, डू नॉट मिक्स, ब्लड आ रहा है बट वो डायरेक्ट ऑर्गन से मिक्स नहीं हो रहा बल्कि वेसल्स में क्लोज्ड है, तो डेट विल बी नोन एज क्लोज। अब एग्जांपल देखें वो भी बताओ। सपोज ये हार्ट, ब्लड निकला यहां से, अब ये ब्लड निकला, ये डायरेक्ट बॉडी के साथ मिक्स हो गया, यही ऑर्गन है इसके, यही सारे टिश्यू हैं, यही मिक्स हुआ, सबसे इंटरैक्ट कर रहा है और यहीं से वापसी कहां चला जाएगा, तो खुला हुआ है ना, वेसल्स में बंद नहीं है, तो डेट इस वजह से क्या कराया गया, ओपन टाइप। और इसमें आप कॉमन एग्जाम्पल पढ़ते हैं आर्थ्रोपोड्स। एग्जाम्पल याद रखनी है तो उसमें आता है कॉकरोच का कौन सा है, ओपन। हमारा कौन सा होगा, कैसे, आप अपनी एग्जाम्पल ले लें, अपने ही नसों को देखें, ब्लड आ रहा है हार्ट से निकल के, तो ये डायरेक्ट ऑर्गन के साथ नहीं इंटरैक्ट कर रहा, ये बंद है वेसल्स में, ये क्या है, बंद है। अगर ये नसें ना हो तो वो डायरेक्ट खून ऐसे ही फ्लो कर रहा होगा, या अगर हम भले अपनी उंगली पे भी, फिंगर पे भी हल्की सी निडल लगाते हैं, ब्लड आएगा, यहाँ पे भी कैपिलरीज हैं, ब्लड उनके अंदर से निकल रहा होता है, डायरेक्ट आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स या ऑर्गन से इंटरैक्ट नहीं करता। अब इसमें क्या हुआ, ये ब्लड आ रहा है हार्ट से, अच्छा कौन सी पाइपलाइन ला रही है, ये कौन सी पाइपलाइन चलाई जाएगी, जो हार्ट से दूर ले जा रही है, नोन एज आर्टरी। ये क्या है, आर्टरी, ब्लड ला रही है। अब ये देखें, ये ब्लड इसमें से आया, अब ये इन्हीं वेसल्स में क्लोज्ड है, डायरेक्ट बॉडी से मिक्स नहीं हो रहा, इसमें खून जो है ब्लड फ्लो कर रहा है, अब फ्लो करते हुए वो पाइपलाइन में ही बंद हुआ कहां की तरफ गया, हार्ट के साथ, डायरेक्ट बॉडी से इंटरैक्ट नहीं किया। अगर गैसेस एक्सचेंज होनी है, मटेरियल यहां से निकल के यहां आ जाएगा या यहां वाला मटेरियल इधर जाएगा, लेकिन डायरेक्ट मिक्स नहीं होगा, हमेशा वो वेसल्स के अंदर ही क्या है, वहां पे क्लोज। एग्जाम्पल कौन सी आएगी, तो अगर हम फाइलम देखते हैं तो इसमें आता है फाइलम कॉर्डेटा। एग्जाम्पल अगर आपको याद रखनी है तो उसमें आएगी हमारे पास कौन, हम खुद यानी, तो हमारा क्लोज टाइप है। आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट्स वगैरह का कौन सा हुआ, ओपन। अब इन सारे मामलात में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पंप करवाने वाली मेन चीज क्या हुई, अब हार्ट जो है, अच्छा हम बात किसकी कर रहे हैं, एक अदर फाइलम कॉर्डेटा, और फाइलम कॉर्डेटा में हम बात कर रहे हैं किनकी, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनमें बैकबोन है, उसमें कौन कौन आते हैं, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और एम्फीबियंस वगैरह, ये 5 क्लासेस हमारे पास आती हैं किसमें, कॉर्डेटा में। तो हम इन सब का हार्ट देखेंगे। अच्छा एक और तरतीब आपने याद रखनी है, एवोल्यूशन भी हुई है, जैसे तसव्वुर किया जाता है, साइंटिस्ट का मानना है इंसान पहले क्या हुआ करते थे, एप्स, मंकीज वगैरह, उनसे मिलाया जाता है, सेम एज इट इज इनका मानना यह है कि सबसे पहले फिशेस से बने हैं एम्फीबियंस। अच्छा ये सिर्फ कॉर्डेट्स में बात हो रही है फिलहाल, जो अभी हम बात कर रहे हैं, फिशेस से बने एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से बनेंगे रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड्स एंड सो ऑन मैमल्स। तो ये एक तरतीब है, इसी हिसाब से इनकी सब क्लास भी मौजूद है। अब एक और चीज ये याद रखनी है कि जो भी हम हार्ट पढ़ रहे हैं, उन हार्ट्स में हमारे पास मेन 2 चैम्बर्स आते हैं,
एक नाम होता है आर्ट्रियम, तो दूसरा नाम आता है वेंट्रिकल। आर्ट्रियम कहते हैं हार्ट का ऊपर वाला पोर्शन, वेंट्रिकल कहते हैं हार्ट का नीचे वाला पोर्शन, लोअर। तो सबसे पहले हैं फिशेस। फिशेस में होते हैं दो चैम्बर हार्ट। मीन चैम्बर का मतलब है पार्टीशन, पोर्शन। कितने पोर्शन है? दो। ऊपर वाला क्या कहलाया जाएगा? आर्ट्रियम। नीचे वाला वेंट्रिकल। तो ये किसकी पहचान हुई? फिशेस। दूसरे हैं एम्फीबियंस। इनका होता है थ्री चैम्बर हार्ट। अब थ्री चैम्बर से मुराद भाई नीचे वाला क्या कहलाया जाएगा? वेंट्रिकल। वो तो एक ही है, लेकिन किसके हिस्से हो गए? आर्ट्रियम। तो एक कहलाया जाएगा राइट आर्ट्रियम, तो एक कहलाया जाएगा लेफ्ट। कितने चैम्बर हो गए? थ्री। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास एम्फीबियंस आते हैं, जिसमें कॉमन एग्जाम्पल है फ्रॉग। फ्रॉग के तीन चैम्बर। अब तीन के बाद क्या आना चाहिए था? चार, लेकिन इनके बीच का निकला एक अदद दिल, जिसमें है कितने चैम्बर्स? 3 अब 3.5 का क्या हिसाब है कि मुकम्मल दिखने से 4 चैम्बर जाहिर हो रहे हैं, लेकिन वो तीसरा वाला चैम्बर मुकम्मल बीच में से इक्वली डिवाइड नहीं हुआ, पार्शली है। देखें, पार्शली है, मुकम्मल नहीं है। अगर मुकम्मल दीवार होती तो हम कितने चैम्बर वाला कहते? 4। लेकिन यहां कितने हैं फिलहाल? आधा अधूरा डिवाइड है। इस वजह से क्या नाम दिया? 3.5 चैम्बर्स वाला हार्ट। तो क्या नाम देंगे हम इसको? राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। बट वो भी पार्शियली है। पार्शियली समझ गए? आधा अधूरा है। उसके बाद आते हैं 4 चैम्बर्स। 4 हैं बकायदा। कैसे? राइट आर्ट्रियम तो लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल तो लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये हमारा जो हार्ट है वो होता है कितने चैम्बर्स वाला? 4। बर्ड्स का भी 4 है, हमारा भी। गाय, बकरे, गॉड्स, काउ, हॉर्सेस, डोंकीज, ये आप जितने भी देखते हैं इन सब के भी चैम्बर कितने हैं? 4। अच्छा, अभी अभी हमने चीजें जो देखी उसमें हार्ट के कितने टाइप्स के थे, ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंसेस हैं, इन सारी चीजों को हमने देखा। आर्टरीज और वेन में क्या क्या फर्क है। अब हम पढ़ रहे तो सर्कुलेशन है, बट सर्कुलेशन में फिलहाल हम देख रहे हैं कौन सा वाला टाइप? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब उन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में निकलती हैं दो टाइप्स। एक कहलाया जाएगा सिंगल सर्किट प्लेन, तो दूसरे वाले को हम नाम देंगे डबल सर्किट प्लेन। नाम से ही कुछ जाहिर हो रहा है, सिंगल मींस 1, डबल मींस 2। ऐसा फिनोमिना या ऐसा सर्किट जहां पे सिस्टम में ब्लड जो है हार्ट की तरफ सिर्फ एक दफा मूव करे, 2 दफा नहीं जाए पूरी सर्कुलेशन में, उस वाले को आप नाम देंगे सिंगल सर्किट प्लेन। और ऐसा सिस्टम जहां पे ब्लड हार्ट की तरफ 2 दफा जाए, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज डबल सर्किट। अब कैसे वो भी जाहिर होगा। अब पहले तो ये देखें कि भाई ये मैंने हार्ट बनाया तो है, लेकिन कितने चैम्बर वाला है? 2 चैम्बर वाला। और 2 चैम्बर वाला किसका होता है? अभी कुछ वक्त पहले पढ़ा था हमने फिशेस। तो फिशेस में लंग्स तो नहीं होंगे, क्या चीज है? गिल्स। अब मूवमेंट क्या होगी? ब्लड जो है, एक हमने सिर्फ डायग्राम तस्वुर की है कि ये हार्ट, ये गिल्स और ये उनकी पूरी बॉडी। ब्लड बॉडी से मूव करेगा और जाएगा टुवर्ड्स दी हार्ट, और हार्ट के जाएगा कौन से पोर्शन में? आर्टरी। कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। क्यों भाई? क्योंकि गिल्स तक जाना है तो मेन ऑक्सीजनेशन ही तो होनी है। तो ये जो ब्लड की मूवमेंट है वो कौन सा वाला है? डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट की तरफ आया, पहली दफा आ गया, अब कौन से पोर्शन में आया? आर्ट्रियम। आर्ट्रियम से वो मूव करके आएगा वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल उस ब्लड को मूव करवा देगा टुवर्ड्स दी गिल्स। अब गिल्स में क्यों आया है? ताकि वो ब्लड हो जाए क्या? ऑक्सीजन। यहां से अब गिल्स दोबारा उस ब्लड को हार्ट की तरफ नहीं भेजेंगे, बल्कि वो डायरेक्टली कहां भेज देंगे? बॉडी। तो हार्ट की तरफ कितनी दफा गया?
वन टाइम। इस वजह से इस सर्किट प्लेन को हमने क्या नाम दिया? सिंगल सर्किट। क्लियर हुई? सेकंड है डबल सर्किट प्लेन। नाम से जाहिर है कितनी दफा जाएगा? 2 दफा। अब कैसे? ये हमारी एग्जांपल ले लें। इस एग्जांपल में आप बात कर लें किसकी? क्योंकि मैंने 4 चैम्बर वाला बनाया, या तो मैमल्स होंगे या फिर बर्ड्स होंगे। ब्लड बॉडी से मूव किया, गया हेड की तरफ, और ये आया कौन से पोर्शन में? राइट आर्टियम। कहां पे आया? आरए की फुल फॉर्म समझ गए ना? राइट आर्टियम। राइट आर्टियम से आएगा राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल उस ब्लड को भेज देगा कहां पे? क्या होने के लिए? ऑक्सीजनेटेड। क्योंकि ये जो मूव कर रहा है फिलहाल ये कौन सा वाला है? डीऑक्सीजनेटेड। अब लंग्स पे आया, लंग्स ने उसमें ऑक्सीजनेशन की। लंग्स ही पूरी बॉडी में नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि वो लंग्स उस ब्लड को भेज देंगे हार्ट की तरफ दोबारा। कितनी दफा आ गया हार्ट की तरफ? 2 दफा। लेफ्ट आर्टियम में आया, अब की बार लेफ्ट से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वो वेंट्रिकल उस ब्लड को पहुंचाएगा कहां पे? पूरी बॉडी में। लेकिन ये जो ब्लड अब मूव होगा that will be known as कौन सा वाला? ऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट की तरफ कितने टाइम्स आया? 2 दफा। इस वजह से क्या कहलाया गया? डबल सर्किट। यहां 1 दफा आया था, इस वजह से कहलाया गया सिंगल सर्किट। तो ये थे इन दोनों की